दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। एक सेकंड, मैं और स्टूडेंट सैन को ऐड कर लूँ। अच्छा, आवाज़ मेरी सही आ रही है आप लोगों को? मुझे ज़रा बताइएगा। ठीक है, चले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है सिलेक्टर्स के बारे में देखा था। और क्या चीज़ देखी थी हमने? अच्छा, हमारे साथ डेल का कोई मौजूद, डेल में कौन है ज़रा मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन हमारे साथ जो है वो क्लास ले रहा है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, मैं यहाँ पे आके न्यू फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 14 के नाम से। और जो है यहाँ पर मैं इसको ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, कल क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो सिलेक्टर्स पढ़े थे और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी? हम लोगों ने देखा था सीएसएस बॉक्स मॉडल। ठीक है, डेल वाले जो हैं वो हमारे साथ सारा सब हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, हम लोगों ने कल दो चीजें देखी थी, एक हमारा सिलेक्टर्स और दूसरा हमने सीएसएस बॉक्स मॉडल को देखा था। बेसिकली सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या होता है, और उसको हमने कोड नहीं लिखा था, बट हमने उसको थोड़ा सा थ्योरी में देखा था कि थ्योरी उसकी क्या है बेसिकली। और बॉक्स मॉडल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया था। अच्छा, ठीक है, चलें अब जो है मैं यहाँ पे जल्दी से एक फोल्डर बना लेता हूँ main.html के नाम से। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो भी यही है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, सीएसएस बॉक्स मॉडल को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए रिकॉर्डिंग हो रही है? क्योंकि काफ़ी जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि रिकॉर्डिंग करनी लाजमी है, रिकॉर्डिंग कर लिएगा। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अच्छा, जल्दी से मैं बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। और बॉयलर प्लेट क्यों नहीं लग रही है? एमिट एब्रीविएशन नहीं आ रहा। 2 मिनट वेट करते हैं, अभी मेरे ख्याल से बन रही है फाइल ये वाली। मेरे ख्याल से मुझे भी इस कोड को बंद करके दोबारा ऑन करना चाहिए।
दोबारा ऑन करते हैं VS कोड। कभी कभी शो हो जाता है, VS कोड जो है वो एक्सटेंशन को रीड नहीं कर पाता, इस वजह से तो ये नहीं खुल पाता। पता नहीं क्या हो गया सिस्टम को, क्या कर रहा है ये, क्यों नहीं लग रही है। एक काम करते हैं, इस फाइल को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेते हैं। 2 मिनट वेट किएगा, मैं एक चीज कर लूँ, शायद इससे जो है ये हो जाए। मुझे सिर्फ बॉयलर प्लेट चाहिए, पता नहीं क्या हो गया VS कोड को जो है ये लग नहीं पा रही है। ठीक है, हमारा कल वाला कोड इसके अंदर जो है आ गया, और अब मैं बाकी इस सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, बॉडी का ओपनिंग टैग भी हट गया गलती से यहाँ से, तो बॉडी का ओपनिंग टैग लगा लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है ठीक है। अच्छा, अब मैं जल्दी से यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए डिफ बना लेता हूँ। डिफ को मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स के नाम से, और 2 डिफ बनाने हैं मुझे, तो मैं एक 2 डिफ बना लेता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ दिस इज बॉक्स, और यहाँ पर आके मैं लिख लेता हूँ दिस इज अनदर बॉक्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे, तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पे CSS बॉक्स मॉडल की बात हो रही है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर लिखना नहीं चाह रहा। टाइटल के अंदर पहले ही हमारा जो है वो टाइम उसमें जा चुका है। अच्छा। अच्छा, अब जो है मैंने आप लोगों को कल बताया था CSS बॉक्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा, तो अभी तो उसको थोड़ी सी जो है नॉर्मल सी स्टाइलिंग दे देते हैं। नॉर्मल सी स्टाइलिंग से मतलब है, जैसे मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में इसको मैं दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देते हैं, और इसको जो है बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं हुई, अभी मैं करता हूँ कि बेसिकली बॉक्स मॉडल है क्या चीज़। अभी बस मैं जो है कोड को सही कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूँ। अच्छा, इसको बंद कर लेते हैं, और मुझे यहाँ पे एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्लासेस मल्टीपल दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 क्लासेस दे दी। अच्छा, क्लासेस में मल्टीपल दे सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस देके आगे एक और न्यू क्लास दे दूंगा। पहले वाले बॉक्स 1 को मैंने क्या किया, बॉक्स 1 की क्लास दे दी, और बॉक्स 2 को मैंने क्या किया, बॉक्स 2 क्लास दे दी। बॉक्स 1 दोनों की सिमिलर थी, और बॉक्स टू जो है मैंने दोनों को अलग अलग दी थी। बॉक्स 1 पहले वाले की क्लास है, और बॉक्स 2 जो है वो सेकंड वाले की क्लास है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट बॉक्स 1, कुछ बॉक्स 1 को मैं क्लासेस दूंगा, और जो है मैं कुछ डॉट बॉक्स 2 को दूंगा। अच्छा, अब
जो मुझे इन दोनों बॉक्सेस के अंदर देनी होंगी वो मैं क्या करूंगा, वो मैं डॉट बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वो डॉट बॉक्स के अंदर मैं जो है सारी की सारी उसकी स्टाइलिंग करूंगा, और जो मुझे इंडिविजुअली दोनों में पास करनी होगी वो मैं क्या करूंगा, वो मैं इन दोनों में अलग अलग दूंगा। सबसे पहले तो मैं बॉक्स वन के अंदर आके क्या करता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर येलो दे देते हैं, या हाँ ठीक है येलो दे देते हैं। और इसके साथ साथ मैं ना इसको पैडिंग दूंगा। अच्छा, पैडिंग का जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं ली उनके लिए जो है वो फर्स्ट पहली दफा होगा, सर आपने क्लास के नाम में गैप क्यों दिया है? अच्छा, कौन से वाली क्लास में, ये वाली? यहाँ पे कह रही हैं आप, मैंने इसलिए गैप दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल क्लासेस दे रहा हूँ। ये हमने जो है देखा था, एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है? एरर तो इस चीज़ का आ रहा है ना, एरर इस चीज़ का नहीं आ रहा। और ये जो एरर कह रहा है इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी तक हमने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन इसके अंदर कर दूँ, इसको मैं कलर दे दूँ, कलर इसका मैं रेड दे दूँ, तो यहाँ पे एरर हट जाएगा। और अगर इस पैडिंग को भी मैं हटा दूं तो एरर हट जाएगा। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन था कि मैंने इसमें क्यों दी। देखिए, जब हमने क्लासेस पढ़ी थी तो क्लासेस के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्लासेस हम लोग मल्टीपल दे सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्लासेस हम एक एलिमेंट को दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आईडी हम मल्टीपल दे सकते हैं क्या? आईडी हम लोग मल्टीपल नहीं दे सकते क्योंकि आईडी यूनिक होती है। क्लासेस हम लोग बहुत सारे को दे सकते हैं, मतलब एक क्लास के अंदर काफी सारे हो सकते हैं जिनको एप्पल पसंद हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्लास 10 के अंदर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको जो है वो इंग्लिश पसंद हो, और काफी ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ और पसंद हो। जैसे एक को अगर इंग्लिश पसंद है, दूसरों को मैथ पसंद हो, दो अगर अलग अलग जो है वहां पर ग्रुप बने हुए। तो इसी तरह यहाँ पे भी इमेजिन करें कि ये जो है ग्रुप 1 है, डिव पैरा डिव ग्रुप 1 है, दूसरा ग्रुप 2 है। अब मुझे जब 10 क्लास को बुलाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बॉक्स को कॉल करूंगा, क्योंकि बॉक्स दोनों क्लासेस हैं। ठीक है, दोनों को पता है कि हम बॉक्सेस हैं। और जब मैं बोलूंगा कि जिन जिन को इंग्लिश पसंद है वो आगे आ जाएं, तो बॉक्स 1 वाले आगे आ जाएंगे। जब मैं कहूंगा जिन जिन को मैथ पसंद है वो आगे आ जाएं, तो बॉक्स 2 वाले आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और क्लास भी दे सकता हूँ इसको, मैं यहाँ पर बॉक्स 4 के नाम से भी क्लास दे सकता हूँ इसको, और इस तरह स्पेस दे दे के मैं मल्टीपल क्लासेस को दे सकता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने यही बताया कि जो है जो भी चीजें मुझे दोनों बॉक्स को देनी होंगी, मतलब जब मुझे पूरी 10 क्लास को बुलाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं डॉट बॉक्स को कॉल करूंगा और डॉट बॉक्स के अंदर मुझे चीजें दूंगा जो भी मुझे स्टाइलिंग करनी होगी। और जब मुझे सिर्फ उन बच्चों को बुलाना है जिनको सिर्फ इंग्लिश पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, डॉट बॉक्स वाले को कॉल करूंगा और उनको जो भी मुझे स्टाइलिंग देनी है वो दूंगा। और इसी तरह अगर मुझे जो है जिनको मैथ पसंद है उनको कोई चीज देनी है तो मैं क्या करूंगा, डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करके उनको वो चीज दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब मैं यहाँ पे पैडिंग दे रहा था। अच्छा, पैडिंग जिन्होंने कल वाली क्लास ली उनके लिए जो है वो पहली दफा होगा ये। पैडिंग क्या है? अच्छा, जो मैं आगे पी एक्स लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब है पिक्सल्स। ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं यूनिट्स। क्या कहलाते हैं? यूनिट्स। ये और भी यूनिट्स होते हैं बहुत सारे, उसके लिए एक अलग से हम क्लास रख लेंगे, कि यूनिट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर यूनिट के ऊपर बात करना शुरू की तो जो है वो काफी टाइम गुजर जाएगा और हमारा आज का जो टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाएगा। तो यूनिट्स जो है वो भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। मैं इसको 10% भी कर सकता हूँ, मैं इसको जो है VH भी कर सकता हूँ, मैं इसको WH भी कर सकता हूँ। ये जो है सारे यूनिट्स होते हैं, इनको हम आगे देखेंगे। बट अभी जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है पिक्सल, तो इसके लिए हम PX यूज करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल, और इसके साथ साथ मैं लिखता हूँ मार्जिन 25 पिक्सल। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। चलो, बैकग्राउंड कलर तो मैंने जो है दोनों को दिया हुआ है तो वो मसला नहीं है। अच्छा, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखें क्या हुआ। कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्जिन जो है वो क्या, कहाँ पर लगती है, वो लगती है बॉर्डर से बाहर। तो अब यहाँ पर देखें। अच्छा, पहली चीज तो ये आप लोग याद रख लें अपने, और ये जो है अपने माइंड में सेट कर लें कि HTML के अंदर हम जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो एक बॉक्स है। बेशक वो डिव हो, बेशक वो हेडिंग हो, बेशक वो पैराग्राफ हो, कोई भी एलिमेंट या टैग हम लोग जब भी यूज करते हैं तो वो जो है हमारा एक बॉक्स होता है। ठीक है, वो एक बॉक्स कहलाता है, वो हमारा हमेशा
कोई भी टैग हो, एक्स वाई जेड, जितने भी HTML के अंदर टैग हैं वो सारे के सारे एक डब्बे हैं, बॉक्स कह लें या डब्बा कह लें, जो है चकोर डब्बे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैंने जैसे पहले आप लोगों को राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट आप लोगों को कहा था खोलिएगा, इंस्पेक्ट खोलने के बाद अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और कंप्यूटर में चले जाता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि आप लोगों को बॉर्डर, मार्जिन एंड पैडिंग, ये 3 वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग मैंने अभी यहाँ पर यूज किया, पैडिंग मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल दी है, और मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर मार्जिन दी है। अच्छा, इन दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ये थोड़ी सी समझने वाली चीजें हैं, सही है? तो सारी चीजें अपनी माइंड से निकाल के अभी इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए, मैंने यहाँ पे बॉक्स 1 को क्या किया, मैंने इसको पैडिंग 10 पिक्सल दी थी, तो इन दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है। पैडिंग अंदर से देखें, गैप है ना इसके पास, चारों तरफ से गैप है इसके पास, यहाँ से भी गैप है, ऊपर से भी, इसकी लेफ्ट साइड से भी गैप है, नीचे से भी गैप है। कितना कितना गैप है? 10 पिक्सल गैप है। क्यों? क्योंकि पैडिंग जो है वो बॉर्डर के अंदर लगती है। यहाँ पर देखें, ये बॉर्डर है, इसके अंदर पैडिंग लगी हुई है, ठीक है? तो पैडिंग जो है वो हमेशा बॉर्डर के अंदर लगती है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको 25 पिक्सल की मार्जिन दी है। ये 25 पिक्सल की मार्जिन दी है, तो चारों तरफ से यहाँ पर देखें, ऊपर से भी 25 पिक्सल की मार्जिन लग गई, साइड से भी 25 पिक्सल की मार्जिन लग गई, नीचे से भी 25 पिक्सल की मार्जिन लग गई, मतलब चारों तरफ से 25 पिक्सल की मार्जिन लगी। मार्जिन हमेशा बॉर्डर से बाहर लगती है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि जो कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाए। अच्छा, बॉर्डर कैसे देते हैं? अब देखें, मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना है, बॉर्डर में कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर, मुझे बॉर्डर देना। अच्छा, यहाँ पर ना जब भी आपको जो भी डिक्लेरेशन करनी हो, आप क्या करें कि आप उस वर्ड को यहाँ पर लिख के देखें। जैसे मुझे कलर देना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कलर लिखूंगा, जैसे मैंने मुझे कलर देना था मैंने कलर लिखा, बहुत आसान है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको कलर देना है तो आप कलर लिखें, यहाँ पे आपको जो है पैडिंग देनी है तो आप पैडिंग लिखें, लेकिन ये है कि आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज देनी है, ठीक है? ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे बॉर्डर देना है, बॉर्डर देने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 पिक्सल स्पेस सॉलिड स्पेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक। अच्छा, अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैंने भाई CSS को बता दिया कि मैं यहाँ पर बॉर्डर देने जा रहा हूँ, ठीक है? क्या चीज देने जा रहा हूँ? बॉर्डर देने। बॉर्डर के बाद मैंने इसको सबसे पहले इसका रेडियस बताया। क्या चीज रेडियस का क्या मतलब कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो मैंने इसको कह दिया कि 2 पिक्सल इसकी जो है वो विड्थ होनी चाहिए, मतलब चौड़ाई होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने इसको कहा कि सॉलिड होना चाहिए वो। सॉलिड से क्या मतलब कि नजर आए, ठीक है? नजर आना चाहिए, तो मैंने इसको स्पेस देके सॉलिड लिख दिया। उसके बाद मैंने उसका कलर उसको बता दिया। यहाँ से मैं कलर जो है वो ब्लू भी रख सकता हूँ इसका, या मैं इसका कलर जो भी मैं रखना चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ। बट अभी मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक रखना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक, ठीक है? और अब मैं यहाँ पर अगर आता हूँ तो देखें, यहाँ पर मार्जिन जो है वो हमारे बॉर्डर से बाहर लगी हुई है, पैडिंग हमारे जो है वो बॉर्डर के अंदर लगी हुई है। ये चीज थोड़ी सी मार्जिन एंड पैडिंग के अंदर जो डिफरेंस है ये समझना होगा। लास्ट वाली क्लास में भी मैंने देखा था, अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मार्जिन हमारी हमेशा बॉर्डर के बाहर लगती है, और पैडिंग हमेशा बॉर्डर के अंदर लगती है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि जो है हमारी मार्जिन एंड पैडिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। सिंपल ये है कि मार्जिन जो है वो बॉर्डर से बाहर और पैडिंग बॉर्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, और सेकंड वाले को भी मैं, अच्छा देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इंस्पेक्ट में जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग के अंदर आ जाऊंगा, मतलब जो जो चीजें मैंने इसको दी हैं वो मुझे यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे सेकंड बॉक्स सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं सेकंड बॉक्स के अंदर जो जो चीजें मैंने इसको दी हैं, देखें बॉक्स टू इसकी सेकंड क्लास है, और फर्स्ट क्लास इसकी बॉक्स है, तो बॉक्स का भी मुझे दिखा रहा है, और सेकंड क्लास की जो है वो कलर दी हुई है उसके अंदर मैंने सेकंड क्लास के अंदर, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। मैं यहाँ से चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, उसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, कलर मैं इसका यहाँ पे ब्लू भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं टेम्परेरी चेंजेस कर सकता हूँ। मैं इसको ब्लू कर दूंगा तो ये देखें यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके इसको ब्लैक टू बाय
डिफॉल्ट होता है। अगर मैं इसको वाइट कर दूं तो यहाँ पर जो है ये देखें वाइट हो गया। और जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वापस ये चेंज हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, अभी मुझे बॉक्स 1 के अंदर कुछ चेंजेस करनी है या आप लोगों को चीज दिखानी है, तो मैं जो है बॉक्स 1 को यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, बॉक्स 1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया तो उसकी सारी चीजें मुझे यहाँ से नजर आ रही। मैं यहाँ से जो है कैंसिल भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से मार्जिन हटाई, 25 पिक्सल मैंने इसको मार्जिन दी हुई थी, तो जैसे ही मैंने मार्जिन हटाई तो देखें बिल्कुल जाके ऊपर चिपक गया। वो जो बाय डिफॉल्ट हमें क्रोम देता है वही इसके पास मिली हुई है। उसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करूंगा। अच्छा, हमेशा जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें या कोई भी कोड लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहले जो है अपने मार्जिन और पैडिंग को ना आप लोग रीसेट कर लेगा। ठीक है, रीसेट कैसे करते हैं, 0 पिक्सल में यहाँ पे आके लिख दूंगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आऊंगा और पैडिंग को भी 0 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, पैडिंग को भी मैंने 0 पिक्सल कर दिया, तो अब देखिएगा ये जो है बिल्कुल चिपक जाएगा। अच्छा, इसकी मार्जिन को मैं यहाँ से दोबारा से हटाता हूँ, तो अब देखें बिल्कुल जाके जो है यहाँ से ये ऊपर चिपक गया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पे, यहाँ से देखें, मैं यहाँ पे मेरे माउस पे देखिएगा, मैं यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर मार्जिन लगा रहा हूँ 25 पिक्सल की, तो ये देखें इसको चारों तरफ से 25 पिक्सल की मार्जिन मिल गई और इसके ऊपर अप्लाई हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पे पैडिंग को भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पैडिंग जैसी मैंने हटाई, देखें पैडिंग कैसे, दिस इज बॉक्स जो लिखा हुआ है वो कैसे चिपक गया बॉर्डर के साथ जाके। अब जैसे इसको मैं पैडिंग दे दूंगा तो ये देखें ये बॉर्डर के अंदर ही आके इसने अपनी 10-10 पिक्सल की चारों तरफ से इसने जो है वो पैडिंग ले ली। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने बॉक्स 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर देखें कि आप लोगों को ये बता रहा है पैडिंग 10 पिक्सल, चारों तरफ से 10 पिक्सल है। ये देखें पैडिंग के आगे 10-10-10 लिखा हुआ है। उसके बाद ये मुझे बॉर्डर दिखा रहा है, बॉर्डर 2 पिक्सल है। सही है, मैंने 2 पिक्सल दिया है यहाँ पर। यहाँ पर देखें मैंने बॉर्डर इसको 2 पिक्सल दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी मुझे जो है ये 2 पिक्सल दिखा रहा है। उसके बाद मैंने इसको मार्जिन दी हुई है। ठीक है, मैंने इसको मार्जिन दी हुई है, कितनी मार्जिन दी हुई है मैंने इसको 25 पिक्सल की, तो मुझे जो है यहाँ पर ये 25 पिक्सल की मार्जिन दिखा रहा है। अच्छा, अब इसमें न्यू चीज क्या है, ये तो अभी सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं, बता चुका हूँ। यहाँ पर देखें कि हमें जो है ये सारी की सारी चीजें मिलाकर हमारा फाइनल कर रहा है। मतलब मैंने इसको यहाँ पर अगर मैं इसको हाइट दे दूं और मैं चाह रहा हूँ, अच्छा हाइट, अब मैं यहाँ पे एक न्यू प्रॉपर्टी है तो हाइट का आप लोगों को बता दूं, हाइट से बेसिकली बस हाइट ही मिलती है इसको। हाइट मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल। ठीक है, 200 पिक्सल मैंने इसको हाइट दे दी, तो अब ये नॉर्मली यहाँ पर अगर देखें तो 200 पिक्सल की इसको हाइट मिल गई है। ठीक है, हमारा एक बॉक्स बन गया है, उसको उसके अंदर उसको हमने सबसे पहले मार्जिन दी है, उसके बाद पैडिंग दी है, उसके बाद मैंने उसको 200 पिक्सल की मैंने उसको हाइट दे दी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें लास्ट में हमें 200 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हमारी किस चीज के अंदर, हमारा जो बॉक्स मॉडल है, सीएसएस का बॉक्स मॉडल है, उसके अंदर यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई के साइन के बाद, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि सही से नजर आए। इसको नहीं करना, मुझे करना है इसको जूम करना है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है लास्ट में मल्टीप्लाई के साइन के बाद हमें यहाँ पे 200 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है इसकी हाइट बता रहा है, क्या बता रहा है, इसकी हाइट बता रहा है। तो जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ आता है वो इसकी हाइट होती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो ये होता है कि जो है हम तो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर 200 पिक्सल की हाइट लग जाए। हमने बेसिकली सीएसएस को बोला है यहाँ पर कि हमारी जो है 200 पिक्सल की हाइट लग जाए। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो हमें यहाँ पर 200 पिक्सल की हाइट देखने को नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है, क्यों, क्योंकि हमेशा जब भी हम लगाते हैं हाइट तो उसके साथ यहाँ पर हमारी पैडिंग भी मिल रही है। क्योंकि देखें पैडिंग ने क्या किया, एडिशनल स्पेस दी है यहाँ पर। अगर आप नोट करें, अगर मैं यहाँ से पैडिंग को हटाऊं तो आप देखिएगा, देखें जगह कम हुई है। अब जैसे इसको लगा रहा हूँ तो जगह बढ़ रही है। तो हमेशा जब भी हमारी हाइट लगती है तो वो अपने साथ पैडिंग को भी इंक्लूड करती है और उसके साथ यहाँ पर वो क्या करती है, वो बॉर्डर के साइज को भी अपने साथ इंक्लूड करती है। तो यहाँ पर तो ये 212 की जो है हमारी हाइट हो गई, बट हम तो चाह रहे थे कि हमारी जो है वो 200 पिक्सल की हाइट लगे। तो जब हम रिस्पॉन्सिवनेस आगे जाके बनाएंगे ना, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि जो मोबाइल में भी वेबसाइट खुल सके और कंप्यूटर में भी खुल सके, तो उसमें जाकर ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं।
तो इसको खत्म करने के लिए हमारे पास CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, क्या नाम है? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करता है, वो इन सारी चीजों को मिला के जो है यहाँ पर सेट कर देता है, हाइट को सेट कर देता है। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, क्या इसने यहाँ पे 176 हमारी जो है वो इसकी हाइट जो है वो सेट कर दी है। अब क्या होगा कि अब जो है इसकी टोटल हाइट जो है वो 200 पिक्सल हो गई है। अब इसकी हाइट जो है वो 212 पिक्सल सेट के 200 पिक्सल जो जितनी हमने सेट की थी उतनी हो गई है। बॉक्स बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाने का क्या फायदा हुआ, उसने हमारे साथ जो है यहाँ पर पैडिंग को भी मिक्स कर लिया और बॉर्डर को मिला के उसने हमारी जो है हाइट को सेट कर दिया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा आगे जाके काम भी आता है। अच्छा, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? थोड़ा सा ये एडवांस टॉपिक है, मे बी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई हो आप लोगों को, बट ये है कि समझने पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, इसको मैं बंद कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, जितनी चीजें इसमें दी है मैंने सारी की सारी कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और बॉक्स 2 के अंदर भी आकर मैं ये सारी की सारी चीजें मैं उसको दे देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर दो बॉक्सेस बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो है मार्जिन कोलैप्स का। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? मार्जिन कोलैप्स। अब ये मार्जिन कोलैप्स क्या है, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए। इंटरव्यू के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्जिन कोलैप्स बेसिकली क्या चीज है, डिफाइन मार्जिन कोलैप्स, या इस तरह का कोई भी आपसे क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि मार्जिन कोलैप्स बेसिकली क्या चीज है। देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों बॉक्सेस के अंदर 25 पिक्सल की मार्जिन दे दी। इसका क्या मतलब है कि चारों तरफ से क्या होगा, मेरे बॉक्स को 25 पिक्सल की मार्जिन मिल जाएगी। बट यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और देखता हूँ तो ऊपर से भी 25 पिक्सल की मिली हुई है, साइड से भी मिली हुई है, नीचे से इस राइट साइड से मिली हुई है और नीचे से भी मिली हुई है। ठीक है, ऊपर वाला बॉक्स जो है वो बिल्कुल ठीक है हमारा, और उसको चारों तरफ से 25 पिक्सल की मार्जिन मिली हुई है। बट जब मैं नीचे वाले बॉक्स में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि राइट लेफ्ट एंड नीचे से तो उसको 25 पिक्सल की मिली हुई है, बट ऊपर से कहाँ गई? ऊपर से तो इन दोनों की मिला के अगर दोनों को मिलती तो क्या होता, 50 पिक्सल की हमारे पास जो है वो मार्जिन होनी चाहिए थी। बट मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऊपर वाले की ही हमारे पास मार्जिन है और नीचे वाले की मार्जिन नहीं है। तो इसको कहते हैं हम मार्जिन कोलैप्स, जो बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो है जिसकी ज्यादा होती है मार्जिन, जैसे अगर मैं इसकी 30 कर दूं या इसकी 30 कर दूं, नीचे वाले की मैंने 30 कर दी, तो अब क्या होगा कि इसको जो है वो चारों तरफ से 30 की मार्जिन मिल जाएगी। ठीक है, ये देखें इसको चारों तरफ से मिल गई है और ऊपर से क्या हुआ, ये जगह कम है ये जगह ज्यादा है। तो जिसकी भी ज्यादा मार्जिन होगी उसकी जो है मार्जिन अप्लाई हो जाएगी। तो ये मार्जिन कोलैप्स जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ से अगर तो मुझे इमेज मिलती है तो मैं मार्जिन कोलैप्स के आप लोगों को जो है मार्जिन कोलैप्स, अगर मुझे कोई सही सी इमेज मिल जाती है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे में से देखते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी ब्लरी हो रही है, खैर चले कोई बात नहीं। हम इसको देखते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास दो बॉक्सेस थे, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। अब पहले वाले बॉक्स के पास जो है क्या था, 30 पिक्सल की मार्जिन थी, और नीचे वाले के पास क्या था, क्या थी, 20 पिक्सल की मार्जिन। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जब मार्जिन दोनों बॉक्सेस एक साथ वहां पर शो होंगे तो मार्जिन कोलैप्स हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, तो कोलैप्स का मतलब बेसिकली होता है कि आपस में मिल जाना। तो यहाँ पर जो है कौन सी मार्जिन शो होगी, जो ज्यादा होगी। अब अगर बॉक्स बी के पास 30 पिक्सल की मार्जिन होती तो वो शो होती। इस केस में हमारे पास बॉक्स ए के पास जो है वो ज्यादा मार्जिन है,
तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास 30 पिक्सल की मार्जिन शो हो जाएगी। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि जो है वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो मार्जिन 25 पिक्सल की लगाई है तो दोनों के साथ 25 पिक्सल की लगनी चाहिए, यहाँ पर क्या ये सीएसएस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है या हमारे कोड में हमने कोई गड़बड़ कर दी है या हमने कोड अपना सही नहीं लिखा या क्या प्रॉब्लम है। तो जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे जो है मार्जिन कोलैप्स होती है, मार्जिन कोलैप्स हो जाती है, और जिस बॉक्स के पास ज्यादा मार्जिन होती है वो जो है यहाँ पर लग जाती है। अच्छा, तो यही था हमारा बॉक्स मॉडल, सीएसएस बॉक्स मॉडल। और जो है इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब उम्मीद है आप लोगों को मार्जिन एंड पैडिंग के अंदर सही से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मार्जिन एंड पैडिंग जो है ये काफी ज्यादा यूज होने वाली चीज है सीएसएस के अंदर, और तकरीबन हर जगह ये यूज हो रही होती है। तो अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होती है आगे। और बाकी हाइट एंड विड्थ जो है वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं। तो विड्थ अगर मैं इसकी कम कर दूं, विड्थ दे दूं अगर मैं इसको बॉक्स 2 को, तो इसकी विड्थ जो है वो, अगर मैं इसको विड्थ दे दूं, विड्थ कितनी दे दूं मैं इसको, 200 पिक्सल ही दे देते हैं। तो इसको जो है बॉक्स 2 को यहाँ पर 200 पिक्सल की विड्थ मिल गई। ठीक है, इस तरह आप लोग बॉक्सेस बना सकते हैं और कोई एक न्यू डिजाइन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चले मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, कोई रिपीट करना चाहेगा? मार्जिन एंड पैडिंग बस बता दें आप लोग में से कोई। अच्छा, कल रुमैसा ने बताया था, मिस रुमैसा ने बताया था, आज वो नहीं बताएंगी। अच्छा, मिस सादिया आप अपना माइक ओपन कर सकती हैं। आप जो है बस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, आप जो है ये बता दें। मार्जिन और पैडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है? अच्छा, चलें, वो मे बी अनम्यूट नहीं हो पा रही है, तो कोई और बता दे। आप लोगों में से कोई भी बता सकता है मार्जिन एंड। माइक ओपन करके बताना है। फरहाना फरहान ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बट उन्होंने चैट में दिया है माइक ओपन करके जो है आप बताएं, ताकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं बता सकेंगे तो आगे जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे या आप लोगों का इंटरव्यू हो रहा होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अपने डर को जो है वो खत्म करना है। जी, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई भी कर सकता है माइक ओपन। मिस रुमैसा आप ही कर सकती हैं। चले खैर, ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो है मार्जिन एंड पेंडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। ओके, चलें, सबने चैट ने बता दिया है। मैं फिर भी एक दफा रिपीट कर देता हूँ। मार्जिन एंड पैडिंग के अंदर ये डिफरेंस है कि मार्जिन जो है वो बॉर्डर से बाहर लगती है और पैडिंग जो है वो मार्जिन के अंदर लगती है। ठीक है। अच्छा, और बाकी अच्छा, आप लोगों के लिए ना टास्क है वो, क्या टास्क है, आप लोगों ने 6 बॉक्सेस बनाने हैं। 6 बॉक्सेस कैसे बनाएंगे? एक लाइन के अंदर 2 बॉक्सेस आएंगे। जैसे मैंने इसको विड्थ दी है ना, इसी तरह इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दें, 300 पिक्सल की विड्थ कर दें। तो और इसकी हाइट आप लोग अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। बस आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो एक लाइन के अंदर 2 बॉक्सेस आएंगे और उसके साथ साथ आप लोगों ने 6 बॉक्सेस बनाने हैं। हर बॉक्स के अंदर आप लोगों ने कोई एक न्यू ऐसी बात करनी है या कोई ऐसा एक पैराग्राफ लिख देना है। पैराग्राफ में लिखने चले, लॉरेम लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने लॉरेम लिखना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। जैसे डिफ के अंदर सबसे पहले मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ इसको। हेडिंग इसकी दे देते हैं, दिस इज अ बॉक्स। मिसाल दे रहा हूँ मैं किस तरह की हेडिंग दे दें, और एक पैराग्राफ लगा दें। पैराग्राफ के अंदर आप लोग लॉरेम लिख दें।
ठीक है, लॉरेंट 23 होता है बाय डिफॉल्ट। तो इस तरह जो है आप लोगों का एक ये बॉक्स बन जाएगा। अच्छा, और इसकी हाइट और विड्थ आप लोग सेट कर लें। मैंने अभी इसको कलर जो है ऐसा दिया हुआ है, तो कलर जो है इस तरह का आ रहा है। बट कल हमने पढ़ा था सिलेक्टर्स को, सिलेक्टर्स के बारे में, तो आप लोग जो है वो उसको देख लेगा, तो सिलेक्टर्स का आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, मैंने मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स का आप लोगों को ये नहीं बताया था कि अगर डिफ के अंदर, बल्कि आप सिंपली ये कर लेगा कि आप H1 को जो है क्लास दे दीजिएगा यहाँ पे कोई भी, और उसके बाद फिर जो है उसको चेंज कर लेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी क्लास दे देता हूँ, मैंने नबील के नाम से क्लास दे दी, तो आप जो है इसको आके यहाँ पे स्टाइल करके इसका बैकग्राउंड कलर तो नहीं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और इस तरह जो है आप लोग 6 बॉक्सेस आप लोगों ने बनाने हैं, और ये आप लोगों का टास्क है, और आप लोगों ने जो है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, चले इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, और किसी नए टॉपिक के साथ फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, 2 मिनट है हमारे पास। कोई क्वेश्चन है या हम क्लास एंड कर दें? ठीक है, चलें। जी, क्या क्वेश्चन कर रही थी आप? बॉक्सेस एक लाइन में बनाने, एक लाइन में 2 बॉक्सेस होने चाहिए। एक लाइन के अंदर 2 बॉक्सेस होने चाहिए, और उसको तीसरी लाइन में कैसे लेकर आना है वो आप लोगों ने देखना होगा। आप लोगों को पता है कैसे लेकर आना है, बताया सारा आप लोगों को। जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उससे हो जाएगा। सर अपनी मर्जी से बना सकते हैं ना? जी जी, बना सकते हैं अपनी मर्जी से। बस आप लोगों ने ऐसा बनाना है कि 6 बॉक्सेस होने चाहिए, और मतलब इन सारी चीजों का यूज होना चाहिए इसके अंदर, मार्जिन पैडिंग का। ठीक है, चले इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।